नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर साइड्स टीवी। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी विवादों में है। उन्होंने अपने एक बयान में मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन किया है। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के बयान भी सामने आए हैं जिन्होंने अबू आजमी के बयान का बचाव किया और औरंगजेब के शासन का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का नाम लिए बिना कहा है कि सपा औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। अरे, उस कमबख्त को पार्टी से बाहर निकालिए और नहीं तो यूपी भेज दीजिए। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से अच्छा करता है। दरअसल अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया है। हालांकि हंगामा बरपने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि सपा भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करती। कम से कम जिनके नाम पर राजनीति करती है उन्हीं की बातों को मान ले। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की संस्कृति के भगवान राम, कृष्ण व शंकर आधार है। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से दूर चली गई है। आज इन्होंने अपना आदर्श औरंगजेब को मान लिया है। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने लिखा था, खुदा करे ऐसी औलाद किसी को ना दे। उन्होंने कहा है कि आप जाइए शाहजहां की जीवनी पढ़ लीजिए। औरंगजेब भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला था। वो भारत का इस्लामीकरण करने आया था। कोई भी सभ्य व्यक्ति अपनी औलाद का नाम औरंगजेब नहीं रखता। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, औरंगजेब देश का इतिहास है और इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अच्छा या बुरा, इतिहास तो इतिहास है। हर राजा महाराजा का अपना स्टाइल होता था काम करने का। सत्ता हासिल करने के लिए वो लोग कुछ भी करते थे। उसको राजा महाराजा की कार्यशैली की तरह देखना चाहिए, किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं। अबू आजमी कुछ गलत नहीं बोले हैं। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा लोग तो करते ही थे एक दूसरे को प्रताड़ित। बड़े राजा छोटे को प्रताड़ित करते थे। सिर्फ एक राजा को टारगेट करना गलत है। हिंदू में भी क्रूर राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट क्यों? कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, औरंगजेब बुरे थे या अच्छे थे? 500 साल के बाद हमारे भारत में क्या प्रासंगिकता है? इसी पर राजनीति हो रही है। औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तुड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। क्या बीजेपी ने गुजरात में मंदिर नहीं तुड़वाए? बीजेपी ने मंदिर और मस्जिद दोनों तुड़वाए हैं। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा टॉपिक हो गया है ताकि वो साबित कर सके कि वो कितने देशभक्त है। अबू आजमी बीजेपी से सुपारी लेकर बयान देते हैं। 400 साल पुराना मुद्दा उठाकर दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटका दिया। अबू आजमी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जो इतिहास में लिखा है उसको मिटा नहीं सकते हैं। एक फिल्म बनाकर इतिहास को मिटा नहीं सकते। लोगों को सही ज्ञान मिलना चाहिए। औरंगजेब इस देश का 49 साल बादशाह रहा। वो आतताई कैसे हो सकता है? उसके राज्य के अंदर जीडीपी कहाँ थी? औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। कैलाश मानसरोवर को किसने विजय कराया? बर्मा तक अखंड भारत किसने बनाया? यह सब औरंगजेब के जमाने में था। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।